हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम पिछली वीडियो में वायरस के बारे में पढ़े थे। वायरस क्या है, क्या ऐसी कहानी है उसकी। अब हम पढ़ेंगे वायरस और उससे होने वाले रोग। तो वायरस पढ़ चुके हैं, आज से चालू करेंगे वायरल इन्फेक्शन या जो वायरस से होने वाली बीमारियां। ठीक, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिन्हें आप जानते हैं, फिर भी अपन सबको एक करके स्टार्ट करते हैं। वायरल इन्फेक्शन या लिखा हुआ मिलेगा आपको वायरल डिसीजेस। हिंदी में इसे अपन कहते हैं विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग या जिसे अपन कहेंगे वायरल डिसीजेस। देखो, अब यहां पर अपन जो बीमारी पढ़ेंगे वो पेपर के एंगल से पढ़ रहे हैं भाई। मैं बार बार आपको क्लियर कर रहा हूं, यहां पर अपन सब पढ़ेंगे। ठीक, कैसे पढ़ेंगे मैं पैटर्न समझाता हूं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बीमारी का नाम, फिर वो उस वायरस का नाम जिससे हो रही है। ठीक, फिर वो उसका ट्रांसमिशन या संक्रमण कैसे हो रहा है, फैलती कैसे है, क्या उसके सिम्टम्स है, लक्षण है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बात है वो अपन पढ़ेंगे। इस प्रकार अपन सब सीक्वेंस लेकर चलेंगे, लेकिन अपन जो पढ़ेंगे वो सिर्फ पेपर के एंगल से होगा। उसको आपको असल जीवन में नहीं अपनाना है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इतने साल से डिसीज पढ़ा रहा हूं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चे सिम्टम्स देखकर फिर सोचते हैं कि अपन वो चीज ही कर लें जो उसमें ट्रीटमेंट में लिखा है। ऐसा नहीं करना है ना। वैसे मैं ट्रीटमेंट आपको वैसा नहीं बताऊंगा कि दवाई का ही नाम बता दूं, लेकिन क्या केमिकल के नाम बताने पड़ते हैं ना, तो वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ठीक, तो अच्छे से विवेक से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो अपन स्टार्ट करते हैं विषाणु जनित रोग या जिन्हें अपन कहते हैं वायरल डिसीजेस। सबसे पहली बीमारी अपन पढ़ते हैं तो वो है रेबीज। रेबीज के बारे में बहुत बताने की जरूरत तो है नहीं, सभी जानते हो। रेबीज शब्द सभी ने सुना होगा, रेबीज के इंजेक्शन सभी ने सुने होंगे, तो ऐसे कोई भारी दिक्कत है नहीं इसमें। अब वैसे ही सीक्वेंस से चलेंगे जैसे अपन ने कहा था। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वायरस का नाम। तो रेबीज बीमारी जिस वायरस से होती है उस वायरस का नाम हो सकता है आपको बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ मिल जाए, रेबीज वायरस। ठीक, बाकी उसका नाम होता है रेबडो वायरस। ये शब्द आपको याद होना चाहिए, रेबडो वायरस। रेबीज वायरस में तो पहचान ही जाओगे, रेबीज बीमारी है तो वो तो याद रखना नहीं है, आप याद रखो रेबडो वायरस। फिर वायरस के बाद हम पढ़ेंगे उसका अफेक्टेड ऑर्गन, बोले तो प्रभावित अंग, कि यदि किसी व्यक्ति को रेबीज बीमारी है तो उसका कौन सा अंग प्रभावित होगा। तो रेबीज बीमारी में जो हिस्सा प्रभावित होता है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बोले तो जिसे अपन कहते हैं तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका। देखिए, अपन कोर हिस्से को है ना टारगेट करेंगे। अब आपको ये ना लगने लगे कि अफेक्टेड ऑर्गन मतलब जहां कुत्ता काट गया, बिल्ली काट गई, वो तो अफेक्टेड ऑर्गन है। वैसा नहीं, वो कोर पार्ट, वो मेन पार्ट जो प्रभावित होगा जिसके कारण बाकी सब लक्षण दिखाई देंगे, अपन उनको टारगेट कर रहे हैं। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे इस बीमारी का ट्रांसमिशन या संक्रमण, कि भैया ये बीमारी होती कैसे है, फैलते कैसे है। इसे कहते हैं ट्रांसमिशन, संक्रमण। तो भैया ये बीमारी होती है कुत्ता, बिल्ली, बंदर, लोमड़ी के काटने से। और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनके काटने से होती है, पर अपन उनको पढ़ रहे हैं जिनके काटने पे आप उपचार भी करा सको।
अब मैं कह दूं शेर के काटने पे रेबीज होता है तो बात गलत होगी ना, शेर काट के छोड़ तो नहीं देगा कि जा भैया काट दिया अब रेबीज के इंजेक्शन लगा लेना। तो अपन पॉसिबल लिख रहे हैं ना कि कुत्ता बिल्ली बंदर लोमड़ी ये काट दें, उनकी सलाइवा से यदि ये वायरस चला जाता है उनके सलाइवा से, तो अपन क्या करेंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा रेबीज का, हमें ट्रीटमेंट लेना होगा। अब अपन देखते हैं इसके लक्षण, सिम्टम्स, लक्षण कि भैया किसी को रेबीज बीमारी हो गई तो क्या क्या लक्षण होंगे। आपने सुना होगा या शायद देखा होगा, कहते हैं कि यदि किसी को कुत्ता काट देता है तो वो कुत्ते जैसे हो जाता है, कुत्ते जैसे हरकतें करने लगता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। कैसे समझना, ये जो रेबडो वायरस है, रेबीज वायरस, ये डीएनए वाला वायरस है, ठीक, इसमें डीएनए होता है। अब होगा क्या, जैसे ही कुत्ते ने काटा उसकी लार या सलाइवा से ये वायरस अपने शरीर में चला गया। अब ये वायरस जो है ये धीरे धीरे हमारे शरीर में रिप्रोडक्शन करेगा। पढ़ चुके हैं अपन, दो तरीके होते हैं, लाइटिक या लाइसोजेनिक। तो ये मान लो ये हमारे शरीर में धीरे 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 रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपनी संख्या बढ़ाएगा। लाइसोजेनिक साइकिल में काम करता है। अब जैसे जैसे अपनी संख्या बढ़ाएगा हमारे शरीर में जितनी सेल है सभी में इसका डीएनए चला जाएगा, और जब सभी सेल में डीएनए चला जाएगा तो हर जो होस्ट सेल है हमारे शरीर की वो उस वायरस की सेल की तरह व्यवहार करने लगेगी। और वायरस की सेल की तरह व्यवहार करने लगेगी मतलब वो जो कैरेक्टर उस डीएनए में थे वो कैरेक्टर हमारे शरीर में आ जाएंगे। और उस डीएनए में जो कैरेक्टर थे वो कुत्ते के अंदर थे, वो कुत्ते के अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर थे, अब डीएनए आने के कारण वो सभी जेनेटिक कैरेक्टर हमारे अंदर आ गए। इसलिए आप देखना जिसको रेबीज बीमारी होती है उसको पानी से डर लगता है, ठीक, ज्यादा तेज आंख में उसके लाइट पड़ेगी तो संवेदनशीलता हो जाएगी, तेज आवाज को सुनेगा तो चिड़चिड़ाहट होगी, हवा यदि उसको लगेगी उसकी त्वचा से तो वो दूर होगा, पानी को देखकर, पानी की आवाज सुनकर, पानी को छूकर भागता है। तो ये सभी लक्षण जो है ये होते हैं बिल्कुल वैसे जैसे कुत्ते के अंदर होते हैं। उसका लॉजिक आप समझ गए, कुत्ते का डीएनए अंदर आ गया तो अपनी सेल भी उसी की तरह व्यवहार करने लगी, ठीक। तो लक्षण क्या हो जाएगा, पहला ठंडी हवा और तेज प्रकाश, ठंडी हवा और तेज प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, ठीक, इनसे क्या लगेगा, डर लगेगा, संवेदनशीलता। फिर दूसरा क्या, पानी को देखकर या पानी की आवाज सुनकर, पानी को देखकर या पानी की आवाज सुनकर डर लगना। अब यहां पर टर्म आता है एक, पानी से डर लगने की स्थिति को अपन क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो पानी के लिए, फोबिया का मतलब डर, तो पानी से डर लगने को अपन कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो यदि किसी व्यक्ति को रेबीज बीमारी है तो उसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया। अब एग्जाम में घुमा के पूछता है हाइड्रोफोबिया के वायरस का क्या नाम है, तो घबराना नहीं, हाइड्रोफोबिया के वायरस का नाम है रेबडो वायरस, या उसे ही अपन क्या कहते हैं, रेबीज वायरस। ये लक्षण या सिम्टम्स हो गए किसके, रेबीज बीमारी के, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो अपन इसका ट्रीटमेंट, उपचार देखते हैं, है ना, जरूरी जो है। बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस में चलेंगे अपनी बीमारी, पूरी बीमारी जितनी भी अपन पढ़ेंगे। ठीक, तो अब अगला अपन देखते हैं रेबीज का ट्रीटमेंट, या इसे अपन कहेंगे उपचार, ट्रीटमेंट, उपचार, ठीक। तो आपने सुना होगा सभी ने, रेबीज का टीका लगाया जाता है, या रेबीज की क्या लगती है, इंजेक्शन लगती है जब किसी को कुत्ता काट देता है। तो आपने सुना होगा कि भैया रेबीज के क्या लगवाना पड़ेगा, इंजेक्शन। तो रेबीज के इंजेक्शन को कहा जाता है ARV। ट्रीटमेंट में पहला लिखो ARV इंजेक्शन। ARV का मतलब होता है एंटी रेबीज वायरस
इंजेक्शन। आप कभी हॉस्पिटल जाओगे ना, तो हॉस्पिटल में जाओगे तो देखना ARV डिपार्टमेंट रहता है। ARV आप देखना हर हॉस्पिटल में होगा, हालांकि वैक्सीनेशन या इंजेक्शन डिपार्टमेंट में भी लग जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है ARV। तो आप समझ जाना, एंटी रेबीज वैक्सीन, ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन। ये जो ARV है या एंटी रेबीज वैक्सीन है, इसकी खोज 6 जुलाई 1885 में लुईस पास्चर ने की है। लुईस पास्चर का बहुत बार नाम पढ़ते हैं भाई, बहुत ज्यादा योगदान है इनका, है ना। पास्चराइजेशन वगैरह किया है इन्होंने, फर्मेंटेशन की खोज की है। लुई पास्चर, इन्होंने सबसे पहले 6 जुलाई 1885 में बनाया था ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन। यही कारण है, अब यहां से 2 पॉइंट निकल के आते हैं। लुईस पास्चर को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न वैक्सीनेशन, आधुनिक टीकाकरण का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न वैक्सीनेशन। और इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी। आधुनिक प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक और आधुनिक टीकाकरण के जनक दोनों हो गए लुईस पास्चर। टीकाकरण के जनक और प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक वो अलग है, वो अपन कहां पर पढ़ेंगे, जब स्मॉल पॉक्स पढ़ेंगे तो एडवर्ड जेनर, आगे पढ़ेंगे। अभी पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न वैक्सीनेशन, फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी, आधुनिक टीकाकरण के जनक, आधुनिक प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक, तो ये है लुईस पास्चर। और लुईस पास्चर को इसलिए से दिया जाता है क्योंकि 6 जुलाई 1885 में इन्होंने ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन की खोज की। ठीक, अब एक पॉइंट और, विश्व रेबीज दिवस, वर्ल्ड रेबीज डे, विश्व रेबीज दिवस। ये सब याद होना चाहिए, आते हैं भैया ये सब, है ना, इसलिए मैं एक साथ एक ही जगह पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, 19-20 हो सकता है, पर मैं कोशिश करूंगा कि एक ही जगह पढ़ा दूं। विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है, और किसी भी बीमारी का दिवस मनाने का मतलब होता है उस बीमारी की जागरूकता को फैलाना, उस बीमारी के लिए अवेयरनेस फैलाना, लोगों को जागरूक करना, सतर्क रहें, अवेयरनेस फैलाना। दिवस या डे मनाने का मतलब ये नहीं कि पार्टी कर रहे हैं, साल भर में जितनों को कुत्ता काटा सब बैठ के पार्टी कर रहे हैं, हमें कुत्ता काटा, है ना। डे या दिवस मनाने का मतलब जागरूकता, और वर्ल्ड रेबीज डे हम मनाते हैं प्रतिवर्ष 28 सितंबर को। ठीक, तो ऐसे आपको ये बिल्कुल चीजें याद होना चाहिए। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, ठीक, ये पॉइंट ये सब आप बिल्कुल याद कर लो। अब ट्रीटमेंट का एक पॉइंट याद रखना, एक और शब्द चलता है HDCV, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन। आपसे पेपर में कहा जाए HDCV किसका उपचार है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, HDCV किसका उपचार है, तो भी उस कंडीशन में आपका आंसर होगा रेबीज। और बाकी ARV एंटी रेबीज वैक्सीन तो आएगा, HDCV शब्द भी आप याद रखेंगे। ठीक, चाहो तो ARV फर्स्ट पढ़े हैं तो इसको सेकंड करके लिख लो, तो दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगा। ARV भी उपचार है और ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन। तो ये जो है यहाँ पर कहानी समाप्त होती है, पहली बीमारी जिसे अपन कहते हैं रेबीज। ठीक, ऐसे ही भैया अपन पूरी बीमारी को जितना डिटेल हो सके उतनी डिटेल में पढ़ेंगे। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्लो जा रहा है तो आप वीडियो 2x में करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं।
2x कर लो, आप समझ लो 1.5x, जैसा लगे वैसा कर लो, लेकिन पढ़ेंगे अपन डिटेल में। क्योंकि अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जो बिल्कुल जिनका लेवल बहुत कम है लेकिन पढ़ने के इच्छुक है, जिज्ञासु है जो, लेकिन उनका लेवल बहुत कम है, उन्हें बहुत अच्छी प्रारंभिक शिक्षा नहीं मिली, नहीं पढ़ पाए किसी कारण से, तो वो क्या है, वो भी उस चीज को समझे और सबके बराबर आके जुड़ सके। इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे ही पढ़ाता हूँ। आपके लिए ऐसा लग रहा है बहुत धीरे है तो आपका बेस्ट, आपके लिए बेस्ट है आप 2x करके देख लीजिए, है ना। क्योंकि मेरा क्या है, जब तक मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं समझा पाया हूँ सामने वाले को, तब तक मैं उसको पढ़ाता रहता हूँ। तो आप 2x करके उसको देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन चालू करते हैं अगली बीमारी को। ये हो गई रेबीज। अगली बीमारी अपन पढ़ते हैं पोलियो। ये भी कोई नया शब्द नहीं है, दिक्कत नहीं है। पोलियो तो सभी सुनते आए हो, बचपन से इतना ब्रेक देख रहे हो, सब कर रहे हो। पोलियो वैसे ही पढ़ेंगे, उसी वैसे चलेंगे अपन, है ना। सबसे पहले वायरस का नाम, तो पोलियो बीमारी के वायरस का नाम है पोलियो वायरस। झंझट ही खत्म, याद करने का चैप्टर ही क्लोज हो गया भैया। पोलियो का वायरस का नाम क्या है? पोलियो वायरस। अफेक्टेड ऑर्गन या प्रभावित अंग की बात करें तो इसमें प्रभावित होगा नर्वस सिस्टम। इसमें प्रभावित होगा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। लेकिन यदि सही शब्द आप पढ़ोगे, डिटेल में जाओ, तो जो हिस्सा प्रभावित होगा वो है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड या जिसे अपन कहते हैं मेरुरज्जु। बैकबोन में जो अपने नर्वस सिस्टम में अपन पढ़े हैं ना, ये सब बहुत डिटेल में। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ये क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला अपन देखते हैं, इसका ऐसा कोई ट्रांसमिशन या वो नहीं है, संक्रमण ऐसा कुछ है नहीं खास, है ना, तो उस पर अपन जाएंगे नहीं। अब अपन देखते हैं इसके लक्षण, सिम्टम्स, लक्षण। तो पोलियो के लक्षण तो आपने देखा ही है ना। पोलियो में क्या होता है? विकलांग जैसी स्थिति हो जाती है, हाथ पैर कोई हिस्सा जो है शरीर का वो काम नहीं कर पाता है ना। तो समझना क्यों होगा ऐसा। स्पाइनल कॉर्ड के प्रभावित होने की वजह से, स्पाइनल कॉर्ड या जिसे अपन कहते हैं मेरुरज्जु के प्रभावित होने की वजह से, के प्रभावित होने की वजह से हाथ पैर कार्य नहीं करते, हाथ पैर कार्य नहीं करते। स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन, है ना, प्रतिवर्ती क्रिया जो है उसे नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। अब ये वायरस आया, इस वायरस ने स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित कर दिया, तो स्पाइनल कॉर्ड के जो सिग्नल भेजने की क्षमता है वो क्षमता कम हो गई, सिग्नल भेजने और रिसीव करने की। तो उस वजह से क्या हुआ? मेरुरज्जु प्रभावित हो गई, तो वो हाथ पैर में सिग्नल नहीं भेज पाई, तो हाथ पैर कार्य करना क्या कर देते हैं? बंद। और बीमारी अधिक बढ़ने पर पैरालाइसिस, ये जिसे अपन कहते हैं पक्षघात, लकवा रोग, और हिंदी में कहते हैं पक्षघात, पक्षघात के समान लक्षण हो जाते हैं, के समान लक्षण हो जाते हैं। ठीक, तो ये होता है भैया जब किसी को कौन सी बीमारी होती है? पोलियो। अब अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट, उपचार की। भैया ये बहुत जरूरी है, पोलियो का ट्रीटमेंट या उपचार जो है ये आपसे बनना चाहिए। ठीक, तो भैया जो दो बूंद जिंदगी की तो सभी सुने हैं, IPV, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। दूसरा OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन।
दो बूंद जिंदगी की जो अपन को पिलाई जाती है उसको अपन ओपीवी कहते हैं, मुख से पिलाई जाती है, इसलिए ओरल पोलियो वैक्सीन। और या उसी को अपन कहते हैं आईपीवी, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। ठीक, अब भैया इसकी भी कहानी समझ लें, ट्रीटमेंट उपचार की, जरूरी है ये भी समझना आपके लिए। 1955 में, अच्छे समझना, 1955 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन्स साल्क। जॉन्स साल्क, इन्होंने सबसे पहले बनाई थी पोलियो वैक्सीन। सबसे पहले इन्होंने बनाई पोलियो वैक्सीन। बस क्या था, इनके द्वारा जो पोलियो वैक्सीन बनाई गई थी उसे इंजेक्शन से दिया जाता था। जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन लगी है ना, वैसे ही इसे शरीर में इंजेक्ट किया जाता था, इंजेक्शन की मदद से, इंजेक्शन से शरीर में पहुंचाते थे। ठीक था, सही चल रहा था। फिर 1961 में एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है अल्बर्ट सेबीन। अल्बर्ट सेबीन, इन्होंने भी बनाई पोलियो वैक्सीन। बस फर्क ये था कि इनके द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई वो मुख से दी जाती थी, जो अभी अपन पीते ना, ओरल थी ये, मुख से दी जाती थी। अब कंफ्यूज नहीं होना, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की है, तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा कि पोलियो की वैक्सीन की खोज की है जॉन्स साल्क ने। ठीक, फिर आपसे कहा जाए कि पोलियो की वैक्सीन जो मुख से दी जाती है उसकी खोज किसने की है, तब आपका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट सेबीन, जिन्होंने ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की। अब यहां से एक आया हुआ क्वेश्चन, पोलियो का एक क्वेश्चन आया था कि सेबीन वैक्सीन का संबंध किससे है। सेबीन वैक्सीन का संबंध किससे। अब घबरा नहीं जाना भैया, ऐसी स्थिति में आपको दिमाग उपयोग करना है, यहां पर कोई मदद नहीं कर सकता, यहां सिर्फ आपकी अवेयरनेस या जागरूकता ही काम करेगी। आप कितने भी टेस्ट लगा लो, कितना भी पढ़ लो, कहीं नहीं लिखाएगा कि सेबीन वैक्सीन क्या है। अब आपको दिमाग लगाना है, सेबीन जो है ये शब्द अपन ने कहां पढ़ा, पोलियो में। ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज सेबीन नामक साइंटिस्ट ने की है। तो पेपर में आया कि सेबीन वैक्सीन का संबंध किससे है, तो सीधी सी बात है कि सेबीन वैक्सीन जो है इसका संबंध पोलियो बीमारी से है। एल्बर्ट सेबीन ने खोज की थी, जो एक प्रकार की ओपीवी है, बोले तो ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक, तो ये अवेयरनेस आपको भैया अपने आप से रखना होगा, इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। ये आप प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाएं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ें, तो आपको ये आदत हो जाएगी। ठीक, अब इससे संबंधित भी भैया वर्ल्ड पोलियो डे, विश्व पोलियो दिवस, ये भैया मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर। इसके पहले रेबीज पढ़े थे, वो 28 सितंबर को था। पोलियो डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर। ठीक, तो इस प्रकार अपन ऐसे ही डिटेल में हर एक बीमारी को पढ़ेंगे, क्या उसकी कहानी है, क्या कैसा सिस्टम है, पूरा पढ़ेंगे। अच्छे से आप समझें, ज्यादा ज्यादा अच्छे नोट्स बनाएं, मॉक टेस्ट लगाएं, और जो भी डाउट रहे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही संबंधित जानकारी के लिए आप हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहें।